एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमें श्योर सृष्टि गुरुकुल में, जो कि दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, और यहाँ पर एसएससी सीजीएल की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर नॉर्मल कोचिंग से थोड़ा अलग है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर गुरुकुल नाम ही है, तो यहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं, इस कैंपस से बाहर नहीं जाते हैं और यहाँ पर रहकर वो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। यहाँ पर सारी जो फैसिलिटीज़ जो स्टूडेंट को चाहिए होती हैं वो मिलती हैं। रूम जैसे कि हॉस्टल है, यहाँ पर मैस है, लाइब्रेरी है, साथ ही साथ क्लासेस वगैरह हैं। और तो और यहाँ पर जैसे कि इस बार सीजीएल में टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो लैब भी हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और यहाँ पर एक सबसे यूनिक जो फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे मोबाइल नहीं दिया जाता है। तो स्टूडेंट इससे क्या है कि अच्छे से अपनी स्टडी को कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो पाती है, क्योंकि नॉर्मली मोबाइल वगैरह चला के फालतू की चीज़ें देखने लग जाते हैं। तो काफ़ी अमेजिंग है। आज हम यहाँ आकर टूर करेंगे, यहाँ स्टूडेंट से बात करेंगे, ओवरऑल जो भी यहाँ की इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करेंगे। नाम? मेरा नाम मिस्सी है। ओके, सो आप यहाँ पर कब से रहकर तैयारी कर रहे हैं? मुझे यहाँ 1 साल हो गए हैं। मैं 25 फेब को आई थी यहाँ पे। ओके, जो आज रिजल्ट आया सीजीएल का, उसमें आपका क्या रिजल्ट रहा? मैं सिलेक्टेड हूँ। क्वालिफाई कर लिया आपने? ओके, सो ये जो गुरुकुल है, सबसे पहले ये बताइए कि कैसा लगता है यहाँ पर? काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है और बाकी बच्चों को देखकर हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं। अगर कभी पढ़ने का मन नहीं भी करता है तो बाकी बच्चों को देखकर मतलब ऐसे लगता है कि बाकी तो पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें काफ़ी मोटिवेट करती है। टारगेट बेस्ड स्टडी है बिल्कुल, मतलब टारगेट सर हमें टारगेट देते हैं, उसके हिसाब से हम कंप्लीट करते हैं टारगेट को। ओके, सो कहाँ से है वैसे? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? तो बिहार से आप यहाँ पर रह रहे हो, तो कैसे आइडिया, मतलब कहाँ से पता चला इसके बारे में? यहाँ से एक टॉपर थे 2018 में, नवीन यादव जी, जो थर्ड या सेकंड टॉपर थे। उनका इंटरव्यू मैंने देखा था, तब वहीं से मुझे पता चला था। यहाँ पे जो सिलेबस कवर करवाया जाता है या फिर कंप्लीट करवाया जाता है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है या फिर कैसे करवाया जाता है? आप अपने हिसाब से भी, कुछ बच्चे हैं जो मतलब पहले से तैयारी कर रखी हैं तो वो अपने हिसाब से भी करते हैं, लेकिन सर यहाँ पे हमें एक टारगेट बना के दे देते हैं। जैसे अभी मान लो जीएस में ये करना है, फिर एक वीक जब ख़त्म हो जाता है तो हम उसके टेस्ट लगाते हैं। तो इस तरह से करके कि पूरा का पूरा, अभी जैसे हमारा मेंस है तो उसके लिए इन्होंने अच्छा खासा टारगेट दिया हमें, और जो मेंस की डेट है तब तक हमारा बिल्कुल पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। मेरा एग्जाम्पल आप देखिए, ऐसा गौरव सर के चक्कर में मेरा फ़ोन छूट गया है। ये चारों तरफ से टूटा फूटा पड़ा हुआ है। अब मैं खरीदने के लिए सक्षम भी हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मन ही नहीं करता खरीदने का, कोई यूज़ ही नहीं लगता इसका। फ़ोन एडिक्शन तो आपको छोड़ते छोड़ते छूटेगा। मैं सर टेलीग्राम छिपा के रख रही हूँ, क्या लगता है मैं सफल हो जाऊँगा? कड़वे शब्द भी बताओ, इनको लग रहा है कि बहुत आसान है। सर आसान तो है, लेकिन ना सोचना पड़ेगा उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। बता दो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग और भी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा थोड़ी ना है ये अकेले तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको सेल्फ डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा, ठीक है? सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए भी और एग्जाम निकालने के लिए भी। ये करें इमली तो भाई टारगेट तो स्ट्रिक्टली फॉलो करिए आप, 6-7 महीना फॉलो करिए उसको। आपको लग रहा होगा कि ये काम नहीं आएगा, लेकिन काम आखिरी में वही आएगा, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, देखिए। जैसे कि अब जैसे आप टाइम एंड डिस्टेंस वाला मैं बताया था आपको कि मैंने नहीं पढ़ा, उससे क्या बिगड़ गया मेरा? कुछ बिगड़ा नहीं। जो चीज़ में आपको फुल कॉन्फिडेंस आए ना, सिर्फ आप वही काम करिए, ठीक है? जीके में भी 4 सब्जेक्ट पढ़ के मैं जीके निकाला 25 नंबर। मेरा नाम नाजिश है। ओके, अभी रिजल्ट आया तो कैसा रहा रिजल्ट? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके कि हो गया है, अब मेंस के लिए लगना है। मेन पर जितना खुशी तब पहले होती कि मेंस की डेट ना दे देते तब ज़्यादा खुशी होती है, अभी थोड़ा मेंस का स्ट्रेस बना हुआ है। ओके। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे गर्ल्स हैं,
करीब करीब बहुत मतलब ऐसे 200 अराउंड होंगे बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट के भी होंगे, तो कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कोई? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब बहनों की तरह रहते हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, कभी ना फाइट्स ना कुछ ऐसा, ठीक है, सब कुछ नॉर्मली जैसा घर में रहते हैं ऐसे ही रहते हैं। ओके, पेरेंट्स तो इधर पे है नहीं, है ना, यहाँ पे आपके वार्डन या फिर गौरव सर या फिर और भी टीचर हैं वो है। तो यहाँ पे इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर बीमार पड़ गए, तो उस टाइम पे ये किस प्रकार से आपकी हेल्प करते हैं? ये तुरंत ही आ जाते हैं सर, गाड़ी वगैरह लेके आसपास के जितने हॉस्पिटल वगैरह में हमें लेकर जाते हैं, फिर वहाँ से अगर पेरेंट्स को कॉल करते हैं तो करते हैं। और जो गर्ल्स हैं जो अदर स्टेट के होंगे या फिर आप लोगों की अभी वीडियो देख के कुछ लोग इंस्पायर होंगे कि उन्हें भी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे उनका फुली डेडिकेटली पढ़ाई कर सकें और बाकी डिस्ट्रैक्शंस कम रहें, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मेरे लिए तो देखो बहुत बेस्ट प्लेस था ये, मेरी इंप्रूवमेंट मेनली यहीं से हुई है, क्योंकि घर पर तो मेरी बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं थी, पढ़ रहे थे बस, नाम हो रहा है कि पढ़ रहे हैं, सब देख रहे हैं कि हाँ भाई पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अंदर से पता होता है कि हम उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो मेंटर दिया जाता है या फिर डाउट जिससे सॉल्व करवाते हो तो कैसा लगता है? हाँ, जैसे कि अगर आपको मैथ्स में कोई दिक्कत आ रही है, आपको पहली बार तो यहाँ पे शीट देते हैं सर, तो उसमें अगर कोई हमें दिक्कत आती है तो हम जाके डाउट टीचर से पूछते हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जो भी आपके पुराने कॉन्सेप्ट से भूले हुए होंगे ना वो भी आपको रिवाइज हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पे जो डायरी दी जाती है या फिर रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ बनवाया जाता है, तो वो कैसा रहता है शेड्यूलिंग? अच्छा, वो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे एक पोर्टफोलियो डायरी है जिसमें क्या होता है कि आपने पूरे दिन में आपने कितना पढ़ा है उसको आपको फिल करना होता है। तो आप क्या करते हो कि एक हफ्ते में फिर आप ये देख सकते हो कि आपने कितना कवर अप किया है। नाली है सर थोड़ा केबिन तो वैसे अलग है। थोड़ा सर जैसे कोई आता जाता है तो डिस्टरबेंस होता है, ओके, है ना, तो उसके लिए लगाया हुआ है। वैसे आपकी कोई सीट तो distraction ना एकदम हो। लास्ट में है। लेकिन फिर भी थोड़ा हो जाता है, मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल है। ओके, मैं मेरठ से हूँ, यूपी से। ओके, Yes, sir. उज्जवल, ठीक है। मैंने नॉर्मली लड़कों का नाम सुना था, इधर आपको चढ़ाती तो नहीं होंगी इधर? नहीं नहीं नहीं। ओके, वैसे अच्छा नाम है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो कैसी है? सर कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, मतलब लगा था घर वालों को जब मैं यहाँ पे आई थी उससे पहले कि कैसे होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं बाहर से तो डर लगता है कि आप अपनी लड़की को भेज रहे हो तो थोड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, गार्ड रहते हैं यहाँ पे दिन में भी रात में भी। राइट, जैसे एक गुरुकुल है, यहाँ पे सारी टाइम शेड्यूल को फॉलो किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप क्लास होते हैं, टेस्ट होते हैं और भी बाकी एक्टिविटीज़ हैं, तो यहाँ पे जो कंटेंट है या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड की जाती है वो कैसा है? बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है और हमें उस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है कि अगर एग्ज़ाम लेवल बहुत हार्ड आ जाए तो भी हम उसके लिए रेडी रहते हैं। तो मतलब आपको ये नहीं कि आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड दिया जाता है। आपका नाम? श्रुति गुप्ता। और आपका? गरिमा पाल। ओके, सो अभी दोनों लोगों का आई थिंक सिलेक्शन हो गया हाँ प्रीलिम्स जी, में। हाँ जी। सो कैसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल? बहुत अच्छा लग रहा है, पता ही था कि हो जाएगा। ऑल्सो पता था कि हो जाएगा। ओके, ग्रेट। सो ये गुरुकुल के बारे में आपको कैसे पता चला था वैसे? मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था कि मतलब ये गुरुकुल मतलब ऐसे हैं, क्योंकि घर पे मतलब कुछ तैयारी नहीं हो रही थी, तो यही था कि मतलब कैसे होगा, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो फिर बताया कि पढ़ने में भी सही है, अगर गुरुकुल में मतलब आ जाओगी तो हो जाएगा, तो फिर मतलब यहाँ पे आ गए। मैंने YouTube पे सबसे पहले नवीन यादव का इंटरव्यू देखा था, देन मैंने सर्च किया था कि गुरुकुल क्या है, फिर मैंने कॉन्सेप्ट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ये था कि यहाँ आ नहीं पाऊँगी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। बट काफ़ी टाइम के बाद फिर मैंने गुरुकुल @home लिया एक बार की, शायद घर पे करके देखती हूँ, फिर कोविड आ गया, उस टाइम जैसे ही मैंने लिया फिर मैं घर पे पूरी प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं कर पाई, इनका टारगेट मैं अचीव नहीं कर पाती थी डेली का, फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगी, फिर मैंने छोड़ दिया इनका टारगेट। फिर जब अभी ऐसा हुआ कि कई जगह मेरा एग्जाम में फाइनल हो रहा है, फिर फाइनल मेरिट आउट, कई सारे एग्जाम में ऐसा कंटिन्यू होता हुआ, फिर मैंने सोचा एक बार मैं यहाँ के देख ही लेती हूँ, मैंने घर वालों को कन्विंस किया कि एक बार जाना चाहिए, शायद कुछ अच्छा हो जाए, फिर मैं यहाँ आई तो हूँ। यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? मुझे डेली तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब डेली जब सोती हूँ तो हाँ लगता है कि आज का मेरा टारगेट पूरा हुआ है, वहाँ से मैं कहीं ना कहीं बेटर कर पा रही हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। और आपको? बेटर फील होता है। बेटर फील होता है। अच्छा, यहाँ पे जो सिलेबस कवर करवाया जाता है वो कैसे करवाया जा रहा है? सिलेबस डेली आपको टारगेट मिलते हैं, डेली वकैब का, मैथ्स का, फिर इंग्लिश का, डेली मतलब डेली ऐसा होता है कि हम चारों सब्जेक्ट से गो थ्रू हो जाते हैं और फिर उसका टेस्ट भी होता है प्रॉपर। सिमरन सर। ओके, अभी रिजल्ट है, उसमें क्या रहा रिजल्ट आपका? सर हो गया रिजल्ट में तो। ओके, सो कैसा लग रहा है?
अच्छा फील हो रहा है सर। ओके, एक चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इधर घर वालों से दूर रहते हो तो कैसा लगता है? सर अब मतलब करना है तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, ओके, और थोड़े टाइम का है तो हो जाएगा। राइट। जैसे कि गुरुकुल में गौरव सर का क्या रोल रहता है, या फिर आपकी जो सक्सेस है उसमें कितना रोल है सर का? सर सबसे ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं गौरव सर से, और मतलब पूरा शेड्यूल हम जैसा बताते हैं उसी टाइप से करते हैं, और शेड्यूल फॉलो होता रहता है तो मतलब बहुत मोटिवेट मिलता है। सो ओवरऑल आपका यहाँ का एक्सपीरियंस गुरुकुल का कैसा रहा? सर बेस्ट है सर, मतलब पढ़ाई के हिसाब से एकदम बेस्ट है अपना, मतलब कोई भी स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे, जस्ट फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर। निकिता जांगिड़। ओके, और आप यहाँ पर कब से हैं? मैं जिस दिन ये कैंपस शुरू हुआ था 19 फरवरी 2022 से हूँ, तब से ही मैं यहाँ पे हूँ, अभी लगभग 1 साल होने वाला है। ओके, सो कैसा लग रहा है? आज प्री का रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, मतलब मेरा AA भी क्लियर हुआ है। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, सो जो उम्मीद लेकर आप यहाँ पर आए थे कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है या फिर प्रोडक्टिविटी बनती है, तो वो हो पा रहा है यहाँ पे? हाँ, जो हम सोच के आए थे, जिस मोटिव से हम आए थे, वो हमें यहाँ पे पूरा मिलता है। ओके, और सिलेबस किस तरीके से कवर करवाया जा रहा है यहाँ पर? सिलेबस का ये है, बिगनर्स बच्चे जो हैं उनके लिए क्लासेस भी अवेलेबल है, किसी को ऑनलाइन खुद से करनी है तो ऑनलाइन ले लो, इवन सर खुद सब्सक्रिप्शन दिलवा देते हैं, या फिर किसी को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो टीचर्स आते हैं उनसे क्लासेस ले लो। और हम लोग जैसे हम बिगनर्स नहीं थे, हमने पहले कोचिंग की हुई थी तो हम बाद में आए, तो हमारे लिए फिर सेल्फ स्टडी का प्लान है। ओके, आपने भी कोचिंग कर रखी थी पहले? सर मैंने मतलब कंप्लीट सिलेबस नहीं किया था, जैसे मतलब मैथ्स का किया था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मतलब मेरा मैथ बिल्कुल ही ज़ीरो था। यहाँ आने से पहले मैं मुखर्जी नगर गई थी, मैं 2-3 महीने रही थी वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे पढ़ तो रही थी, बट ये था कि ये नहीं समझ आता मैं क्या पढ़ रही हूँ, बस मतलब कुछ भी था, पढ़े जा रहे हाँ, बस पढ़े जा रही हूँ, मतलब टेस्ट दे रही हूँ तो रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आई, जैसे मुझे यहाँ पे डाउट टीचर वगैरह हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, तो फिर मैंने पहले अच्छे से अपना सिलेबस किया यहाँ पे, फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन की। ओके, वहाँ के कंपैरिजन में या फिर अदर जगह आपने जैसे देखा कोचिंग वगैरह करके, तो यहाँ पे कम्प्लीटली अलग माहौल है, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज या हॉस्टल्स की तरह सिस्टम है और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी है। सर यहाँ पे मेन ये है कि मतलब मेरे को जो सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ की लगी है ये कि हमें मतलब एक प्रॉपर स्केड्यूल दिया जाता है कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और मतलब ये अगर आपके डाउट आए तो आपको क्लियर हो जाएंगे। मुखर्जी नगर वहाँ पे ये था कि हाँ मैंने पढ़ लिया, डाउट आ गए तो अब डाउट क्या करूँ, कौन सॉल्व करेगा। ओके, सो इतने सारे इधर पे एस्पिरेंट हैं ऐसे सीजीएल वगैरह के, तो कैसा रहता है? कंपटीशन का माहौल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इधर मैक्सिमम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। कंपटीशन का तो ये है, जब हम लोग आए थे गौरव सर ने हमें शुरू से ही बोला था कि हमें आपस में कंपटीशन की फीलिंग नहीं रखनी है, क्योंकि हम जितने लोग यहाँ पे हैं सबका सिलेक्शन होना चाहिए, सब लोग पढ़ भी रहे हैं। वालों का नहीं होना चाहिए। ना ये भी बात नहीं है, सर का बोलना था कि आपस में कंपटीशन की फीलिंग नहीं रखनी है। मतलब अब हम मॉक दे रहे हैं कि मेरे 120 आ गए, किसी के 140 आ गए या 70 आ गए, तो उसमें इन्फीरियर या सुपीरियर फील नहीं करना है। कुछ मतलब माइंड में ये होना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हमारा कंपटीशन है तो वो हमारा खुद से होना चाहिए। ये चीज़ हमें सर ने शुरू में ही बोली थी, तो हमारे माइंड में तो हमेशा वही था। अभी भी लगभग सबका ही प्री क्वालिफाई हो गया है, मेंस भी मोस्टली सब बच्चों का ही हो जाएगा। तो फिर ओके, सो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, चाहे वो फूड की हो, लाइब्रेरी की हो, या फिर जो अदर फैसिलिटीज़ हैं, तो वो कैसी लगी आपको? फैसिलिटीज़ सर सारी अच्छी है। सबसे मेन चीज़ मेरे को अच्छी लगती है हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। मतलब एक बार बोला सर ये प्रॉब्लम है तो मतलब तुरंत नहीं तो मतलब 1-2 दिन बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है हमारी। और मतलब ये है कि खाना भी हमारा मेरे को तो बेटर लगा। जैसे पहले गौरव सर खुद ये बोलते थे, मैंने जब मैं वीडियो देखी थी कि हमारा खाना अच्छा नहीं है, बट मेरे को खाना यहाँ का अच्छा लगा। ओके, सो यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट हैं, क्या सभी को प्रॉपर वे में सारी फैसिलिटीज़ या फिर सारी चीज़ों का एक्सेस हो पाता है? ऐसे अगर अब इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे तो सबको सब कुछ तो नहीं मिल सकता, बट कंपैरिजन करोगे अदर जगह के हिसाब से, या फिर यहाँ पे भी हम लोग कहीं और रह के आए यहाँ पे रहे, तो मोस्टली सबको जो नीडेड है, जो नेसेसरी है, वो सब कुछ मिल ही रहा है। राइट। सो आपसे अगर मैं पूछूं, क्योंकि मोबाइल बहुत ही नेसेसरी है आज के टाइम में, और इवन विदाउट मोबाइल अगर हम लाइफ को अगर देखें तो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे, बट इधर मोबाइल आपसे मैक्सिमम टाइम के लिए अलग रहता है, तो वो कैसा लगता है आपको? मैं सच बताऊं तो मैं तो मोबाइल की बहुत एडिक्टेड हूँ। मतलब रील्स
देखना, शॉर्ट्स देखना, मतलब बहुत ज़्यादा देखती हूँ मैं तो फिर मेरा ये जैसे मतलब 5 दिन हमारा स्केड्यूल चलता है, उसमें मोबाइल याद ही नहीं आता कि मतलब ये मोबाइल भी कुछ है। मतलब हम इतना बिजी होते हैं स्टडी में, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। अगर थोड़ी बहुत परेशानी हुई तो दोस्त वगैरह यही इन्वायरमेंट रहता है हमारा। हाँ, तो फिर मतलब ये है कि अब मोबाइल मतलब आदत छूट चुकी है। हम लोगों को भी खुद आदत हो गई है, अब घर भी जाते हैं तो हमें नहीं रहता कि फ़ोन चलाना है इतना, वो हैबिट ही नहीं है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि प्रोडक्टिव स्टडी आवर्स अगर हम काउंट करें तो वो आई थिंक मैक्सिमम रहते होंगे आप लोगों के। हाँ, जैसे 12 घंटे का तो स्केड्यूल है यहाँ पे हमारा। अगर 12 भी डेली तो 12 हमारे नहीं हो पाते, बैठे ज़रूर रहते हैं, हम सिटिंग लेते हैं, लेकिन डेली 12 घंटे की स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन हमारा ये है कि डेली 8 से 10 घंटे तो मतलब एफिशिएंट निकलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ हैं मैम जो कि यहाँ के वार्डन है। और मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जो स्टूडेंट्स थे वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी मतलब कि पूरी कोशिश लगाई है लड़कियों को मतलब कि इतना वो देने के लिए कि हो जाए लड़कियों का। पर मुझे आज इतना अच्छा फील हो रहा है ना कि मेरे अंदर से इतना अच्छा महसूस हो रहा है मुझे कि इतना अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज के दिन। ऐसा हो रहा होगा कि हम इस जीवन में जन्म लिया है तो इस बार हमारा उद्धार हो गया है। मैंने लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मुझे यहाँ पे आज मतलब कि 6 महीने हो गए हैं पूरे, और मैंने अपनी पूरी कोशिश पूरी जान लगाई कि लड़कियाँ यहाँ पे पार हो जाए। और मुझे आज मतलब कि इतनी लड़कियों का यहाँ पे हो गया प्री, तो मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए। यस मैम। सो मैम, आप किस प्रकार से इनकी हेल्प करते हो, क्योंकि वार्डन का बहुत बड़ा रोल होता है डे बाई डे में मैनेज करना सारी चीज़ें, इतने सारे गर्ल्स एस्पिरेंट हैं यहाँ पर। मैं अकेली हूँ और मैं सभी चीज़ अच्छी तरह हैंडल करती हूँ। मैं किसी चीज़ की भी मतलब कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर चीज़ का प्रॉब्लम लड़कियों की सॉल्व करना और उनको देखना, उनको उठाना, हर चीज़ की प्रॉब्लम मतलब लड़कियों हर चीज़ का वो मैं अपनी जिम्मेदारी से अच्छी तरह निभाती हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट से बात करी, लाइब्रेरी में बात करी, यहाँ के कैंपस में बात करी, ओवरऑल यहाँ पर दिखाया कि कैसे माहौल है। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी अपनी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सीरियस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शेड्यूल बनाया गया है वो बहुत ही प्रॉपर वे में बनाया गया है, जिससे कि स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को काफ़ी प्रोडक्टिव बना लेते हैं। और तो और यहाँ से बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं। और आज ही जब हम ये वीडियो शूट करने आए थे उसके जस्ट बाद ही रिजल्ट आ गया था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी जो स्टूडेंट्स थे उनका सिलेक्शन हो गया है प्रीलिम्स में, और अब वो मेंस के लिए अपेयर होंगे। और यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ थी, जो भी यहाँ का प्रोसीजर है, वो सारा वीडियो में डिस्कस किया ही है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं श्योर 60 गुरुकुल में, तो आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे होंगे, साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स वगैरह दे दूंगा, तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टडी को एसएससी सीजीएल की स्टडी को काफ़ी प्रोडक्टिव बना सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।